हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल DR एकेडमिक पर, जहां आपको सही जानकारी और सीधा समाधान मिलता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे RBSE क्लास 12 फिजिक्स ब्लूप्रिंट 2025 के बारे में। अगर आप फिजिक्स में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे ज़रूरी टॉपिक्स जो कि इम्पोर्टेंट है और उनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सबसे पहले आइए जानते हैं कि इस साल फिजिक्स का पेपर किस प्रकार का होगा। 2025 में बोर्ड के अनुसार पेपर के 4 मुख्य सेक्शन में बांटा गया है, जिसमें से आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे कि जो आपके 4 मुख्य सेक्शन हैं उसमें आपका पेपर आने वाला है, जिसमें आपसे बहुविकल्पी प्रश्न, रिक्त स्थान, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्न, दीर्घउत्तरात्मक और निबंधात्मक आपसे पूछा जाता है। ठीक है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बहुविकल्पी है वो आधे नंबर में आपसे पूछे जाते हैं। रिक्त स्थान भी आपका आधा नंबर यानी कि 1/2 मार्क्स पर क्वेश्चन होता है। और यहाँ पे अति लघु प्रश्न होता है 1 नंबर का, लघुत्तरात्मक होते हैं 1.5 नंबर की। ओके, यहाँ पे दीर्घउत्तरात्मक होते हैं 3 नंबर और निबंधात्मक आपके 4 नंबर में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्नों की संख्या कुछ इस तरीके से आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, तो इन सभी को मैंने अपने अकॉर्डिंग एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, कुल मिलाकर 70 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है, जो कि 3 घंटे 15 मिनट का आपका समय रहेगा। ओके, तो चलिए अब हम ब्लूप्रिंट पर नज़र डालते हैं। ठीक है, देखिए आपका जो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो RBSE आपके लिए ब्लूप्रिंट जारी करता है वो कुछ इस तरीके का ब्लूप्रिंट होता है। ठीक है ना, जिसको आपको समझने में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। कैसे होती है कि आप लोग यहाँ पे समझ नहीं पाते हैं कि ये जो ज्ञान लिखा हुआ है, अवबोध लिखा हुआ है, ज्ञानोपयोग लिखा है, कौशल लिखा हुआ है और एक विश्लेषण लिखा हुआ है, इनका आखिर में मतलब क्या होता है, मतलब इनमें किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए इनका मैं सिंपल सा आपको, जो कि आप स्कूल में सुनते आ रहे हैं, जैसे न्यूमेरिकल हो गए, डेरिवेशन हो गए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए, ये आप सुनते हैं, तो इनको मैं अच्छे से आपको बता देता हूँ, जिससे कि आप जो आपका ब्लूप्रिंट है वो आप अच्छे से समझ सको। ठीक है, तो देखिए इनको मैं एक एक करके बताता हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं ज्ञान। तो ज्ञान का मतलब होता है नॉलेज। क्या होता है? नॉलेज। यानी कि इसमें आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि छोटे, बेसिकली छोटे ही क्वेश्चन होते हैं। बड़े क्वेश्चन तो बहुत ही कम आने के चांसेस होते हैं, बाकी बड़े भी आते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो दीर्घउत्तरात्मक का जो सेक्शन है, यहाँ पे इस तरीके से ये 2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो लघुत्तरात्मक में भी आपसे यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं निबंधात्मक एक भी प्रश्न नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि जो ज्ञान होता है, यहाँ से आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं, जो किसी की डेफिनेशन वगैरह हो गई, ठीक है ना, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, ये फिर फॉर्मूला वगैरह भी इसमें आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अवबोध की। इसमें आते हैं कंपैरिजन वाले क्वेश्चन, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई 2 प्रकार दे देता है आपको, तो उनके बीच में आपसे कंपैरिजन पूछ लेता है, यानी कि इन दोनों की तुलना करके पूछ लेता है कि एक तो इसकी तुलना करो और इसकी, यानी कि इन दोनों के आपस में तुलना करके बताओ। ठीक है ना, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे होता है ज्ञानोपयोग। तो इसका मतलब होता है डेरिवेशन। क्या होता है भाई? डेरिवेशन होता है इसका मतलब, जिसमें आपसे डेरिवेशन पूछे जाते हैं, जैसे कि अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। इस टाइप के डेरिवेशन होते हैं, जो कि कंप्लीट डेरिवेशन आपको वहाँ पे करना होता है। तो ज्ञानोपयोग का मतलब होता है डेरिवेशन। क्या होता है भाई? डेरिवेशन। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो है भाई कौशल। कौशल का मतलब होता है स्किल, यानी कि अपनी स्किल, जिसमें आपसे पूछे जाते हैं, जैसे एक तो हो गया ग्राफ। ठीक है ना, इसमें आपसे ग्राफ पूछ लिया जाता है, या फिर चित्र हो गए, यानी कि डायग्राम। डायग्राम जैसे क्वेश्चन इनमें आपसे बनवा लिए जाते हैं और उनके बारे में कोई भी आपसे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखवा लिया जाता है, जैसे साइक्लोट्रॉन हो गया, ठीक है, व्हीट स्टोन सेतु हो गया, इनके डायग्राम बनवा के और इनकी रचना वगैरह ये सारी चीज़ें लिखवाता है, तो इनको बोला जाता है कौशल। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, बड़े छोटे सभी टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, लास्ट यहाँ पे अपना आता है विश्लेषण। ये होता है एनालिसिस, यानी कि इसमें आपके न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। क्या आ जाता है गाइस? न्यूमेरिकल। ठीक है, क्या आ जाते हैं? न्यूमेरिकल। तो यहाँ पे जो आपका विश्लेषण होता है, एनालिसिस होता है, उसमें आपके न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से रेडी कर लीजिए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से चैप्टर से न्यूमेरिकल आपके पूछे जाते हैं भी। ठीक है, चलिए अब अपन अपना वाला जो मैंने अपने हिसाब से रेडी किया है ब्लूप्रिंट, उसको हम देख लेते हैं। बाकी आपको यहाँ पे देख सकते हैं RBSE का ब्लूप्रिंट आप अच्छे से यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है,
चलिए यहाँ पे आता है आपका RBSc ब्लूप्रिंट, जो कि मैंने अपने हिसाब से रेडी किया है बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं RBSc ब्लूप्रिंट 2024-25 क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स का आपका ये ब्लूप्रिंट होने वाला है, जिसमें आप देख सकते हैं कंप्लीट ब्लूप्रिंट आप देख सकते हैं यहाँ पे चैप्टर 1 से लेकर 14 तक आपके सभी चैप्टर का यहाँ पे क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे किया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे MCQ, FIB, OW, SAT, LAT, ET, इनका मतलब क्या है। देखिए MCQ का मतलब आप समझते ही हो, बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं, ठीक है। FIB का मतलब है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन, ठीक है। OW का मतलब है यहाँ पे वन वर्ड, यानी कि जहाँ पे आपको एक लाइन या फिर एक शब्द में आंसर देना होता है, जिनको हम अति लघुत्तरात्मक प्रश्न बोलते हैं, ठीक है। अगला है यहाँ पे SAT, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप, जिसमें आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है LAT, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप, जिसमें आपके दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आते हैं, बड़े क्वेश्चन। और लास्ट यहाँ पे ET, जो कि आपके निबंधात्मक यानी कि ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गए आपके डिविजिबिलिटी यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चंस का, कि आपके किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के, यानी कि यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 4 5 और 6 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट चैप्टर है, यहाँ से आपका एक यानी कि 2 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। ये जो लिख रखे हैं नंबर यहाँ पे, ये है क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 MCQ पूछे जाएंगे फर्स्ट चैप्टर से, एक FIB यानी कि रिक्त स्थान पूछा जाएगा, एक वन वर्ड पूछा जाएगा, और एक SAT यानी कि लघुत्तरात्मक पूछा जाएगा। यानी कि इस चैप्टर से बड़ा क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा भाई, ठीक है ना। तो आप इस बात से निश्चिंत हो जाइए कि आपका यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन एक भी नहीं बनने वाला है, ठीक है। इस बार की बात कर रहा हूँ, वैसे हर साल ब्लूप्रिंट चेंज होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फर्स्ट चैप्टर से बड़े क्वेश्चन नहीं आने वाले। बात करते हैं सेकंड चैप्टर की यहाँ पे, तो सेकंड से भी आपके छोटे क्वेश्चन आने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना यहाँ पे, और 3 मार्क्स का आपका ये चैप्टर हो जाएगा। थर्ड चैप्टर की बात करें तो यहाँ पे 2 छोटे क्वेश्चन हो जाते हैं, यानी कि एक MCQ और एक FIB, ठीक है। अब ध्यान रखिए यहाँ पे LAT में एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रखा है और उसके लगा रखा है स्टार। अब यहाँ पे जो स्टार है, इस स्टार का मतलब क्या है? स्टार का मतलब होता है और, क्या गाइस, और, यानी कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना, एक कोई क्वेश्चन हो गया, यानी कि एक क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ लिया, फिर और लगा के नीचे एक और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, तो वहाँ पे क्या करना होता है, आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना होता है, या तो आप ऊपर वाला कर लीजिए या फिर नीचे वाला कर लीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे यहाँ पे थर्ड चैप्टर से पूछने वाला है, एक क्वेश्चन जो कि LAT है, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 3 नंबर में आपसे पूछने वाला है, ठीक है। तो इसमें से आपसे एक क्वेश्चन करना होता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, स्टार लगे हुए हैं, उन सभी में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे और चैप्टर के आप देख सकते हैं, सबका मैं बताने लगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है, और बहुत ही बोरिंग लगने लगेगी, ठीक है। तो मैं इसमें आपको इतना ही बताऊंगा। बाकी आप नीचे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं, और यहाँ पे आपसे पूरे पेपर में 53 क्वेश्चन 56 नंबर में पूछने वाला है, ठीक है ना। यानी कि पूरा जो पेपर आपका आने वाला है उसमें आपके 53 क्वेश्चन आएंगे, और वो भी 56 मार्क्स के पूछे जाएंगे, ठीक है। यानी कि छोटे बड़े जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल करोगे तो आप 53 क्वेश्चन वहाँ पे आप पाओगे, ठीक है। तो ये था ब्लूप्रिंट, और इसके अलावा मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बताने वाला हूँ। तो चलिए आप जानते हैं 2025 में पूछे जाने वाले कुछ सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इन्हें आप अपनी प्रैक्टिस लिस्ट में जरूर शामिल करना, ठीक है ना। जिसमें फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आपसे पूछा जाएगा गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग, ठीक है, समझे बात को। गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग इसमें से ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। सेकंड है करंट इलेक्ट्रिसिटी से किरचॉफ लॉ, और एक है व्हीटस्टोन सेतु, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? एक तो किरचॉफ लॉ, ठीक है, और एक है व्हीटस्टोन सेतु, ठीक है ना। ये दोनों इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना। सेकंड हो गया। थर्ड है हमारा ऑप्टिक्स, जिससे में से आपसे पूछा जाता है लेंस मेकर सूत्र। क्या भाई? लेंस मेकर सूत्र आपसे वहाँ पे डेरिवेशन करवा सकता है, ठीक है ना। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि जो आपका ऑप्टिक्स है, यहाँ से आपसे बड़ा क्वेश्चन पूछ रखा है भाई स्टार लगा के, और वो भी ET वाला, यानी कि निबंधात्मक सबसे बड़ा क्वेश्चन 4 नंबर में। तो ध्यान रखिएगा, लेंस मेकर सूत्र वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फोर्थ बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से फैराडे का नियम, एक तो हो गया फैराडे का नियम और एक हो गया लेंज का नियम। तो यहाँ पे 2 नियम वेरी इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ है आपका डुअल नेचर, यानी द्वैत प्रकृति से आपका हो जाएगा आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे मैं
इन टॉपिक पर आधारित डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इनकी तैयारी अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों ये था आरबीएससी क्लास 12 फिजिक्स ब्लूप्रिंट 2025 का पूरा एनालिसिस। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप इसे पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर से करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहेंगी। तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए।